एक तरफ अभिषेक शर्मा है, एक तरफ ईशान किशन। खैर आज अभिषेक शर्मा के रन नहीं बने, पर ईशान किशन के तो बने, और क्या रन बने, इसलिए वो हैं हमारे मजबूत प्लेयर ऑफ द डे, पावर्ड बाय अंबुजा कवच। जी हाँ, मजबूती दिखा रहे हैं ईशान किशन, और ऐसी मजबूती कि ऐसी लग रहा है कि सीमेंट लगा दिया और दीवार बन गई है, क्योंकि जो भी बॉलर टकराता है उसकी नाक से खून ही निकलता है, क्योंकि नाक से खून निकलवा रही है। ईशान किशन की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, और आज के मैच में मैं समझता हूँ और ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि अभिषेक शर्मा पहले ओवर में आउट हो गए थे। कि जब दो ओपनर्स वहां पे गए और पहले ओवर में अभिषेक शर्मा आउट होने के बाद जिस तरीके के अंदाज में अभिषेक शर्मा बैटिंग करते हैं उसी अंदाज में वो नजर आए, तो वो प्रेशर वहां पर वो बैलेंस हो गया गेम। मैं समझता हूँ कि वहां पर बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस हो गया जिस स्ट्राइक रेट से, और ज्यादातर स्ट्राइक उनके ही पास थी, मतलब तिलक का वहां पे थी, लेकिन अगर आप देखोगे मेरे ख्याल से ज्यादा गेंदें उस फेज में पावर प्ले में तो उन्हीं ने खेली ज्यादा, 70% से ज्यादा गेंदें वो खेल रहे थे, और जिस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो गेम वहां पर ओपन हो गया वापस। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज की पारी, मतलब अब तक तो जिस तरीके के फॉर्म में नजर आ रहे हैं उनसे एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन आज की स्पेशल तारीफ मैं समझता हूँ जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, खास तौर से पहला विकेट गिरने के बाद, उसकी ज्यादा सराहना करनी चाहिए। आपने जो 2 साल बाद ही दिखे हैं, गेम में कोई ऑन फील्ड गेम में आपको कोई शॉट्स वगैरह में कुछ फर्क नजर आ रहा है? मुझे गेम प्लान में फर्क लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉट्स तो सारे थे, पर आई थिंक थोड़ा उन्होंने डिफेंस किया अगेंस्ट द स्विंगिंग बॉल, क्योंकि जब तेज आती थी या गेंद हरकत नहीं करती थी तो ईशान किशन के शॉट्स हमेशा लगते थे। और सेकंड शॉट सिलेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत टाइटन किया है। और मुझे एक चीज बड़ा जो अच्छा लगा जी के, वो ये है कि इंसान पे दबाव होता है जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आते हो, सबकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन है, आप अच्छा करके आए हो, पर जब आप 2 साल बाद आ रहे हो, वो भी जब किसी ने, जुरेल ने कुछ खराब नहीं किया था, पर उनको ओपनर चाहिए था या टॉप ऑफ द ऑर्डर एक विकेट कीपर रिजर्व चाहिए था, वो आए, उस वक्त आपके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव है कि मैं बाहर गया था फॉर वट एवर रीजन, अब मैं अंदर आया हूं, मुझे कैसे खेलना चाहिए। द फैक्ट दैट उन्होंने जाके इतने सारे मैचेस खेले, आई थिंक 71 या कुछ मैचेस, पता नहीं जितने भी खेले हैं, 2 मैं वो कुछ रिकॉर्ड्स देख रहा था, उन्होंने सारे फॉर्मेट्स खेले हैं, और जब वापस आए हैं तो एक अलग मेंटल स्ट्रेंथ के साथ आए। मुझे गेम से ज्यादा वो मेंटल स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स पीपल में ना वो देखने को मन करता है, क्योंकि जैक हम सब प्रेशर से गुजरे हैं, हम सब ड्रॉप हुए हैं, जब वापस आए तब मानसिक सोच जो रहती है, जो मानसिक टेम्परामेंट जिसको हम कहते हैं, उस पे आपको काबू करना और फिर परफॉर्म करना, आई थिंक वो दर्शाता है कि इज इन अ वेरी गुड स्पेस। जी हाँ, ईशान किशन की बल्लेबाजी देख के बड़ा मजा आ रहा है, और देखिए कितने विकेट कीपर बैटर हैं अभी भारतीय टीम के आसपास, और उन सबके आगे लीप फ्रॉग करके, आई थिंक ध्रुव जुरेल वाला मैंने जितेश शर्मा, जितेश जी, जितेश जुरेल भी मतलब मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, ऋषभ पंत भी मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, संजू सैमसन की जगह अब आ गए हैं टीम में वो, तो आई थिंक सिलेक्टर्स की भी दाद देनी पड़ेगी कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, हमेशा कहते रहते हैं कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को थोड़ा ज्यादा तवज्जो दीजिए और उन परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे सिलेक्ट करिए, इन्होंने करा है वो नहीं। और गेम में भी जो सवाल आपने पहले भी किया था कि गेम भी अलग नजर आ रही है, मतलब ये भी नजर आ रहा है कि सिर्फ मेंटल एस्पेक्ट इन्होंने सुधारा। हाँ, वो तो एक सेटबैक आता है तो और बंदा तवज्जो देता है कि किस तरीके से मुझे चीज़ों को देखना चाहिए, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें तो आती है, पार्ट ऑफ पूरा प्रोसेस होता है वो। बट ऑफ साइड वाला गेम मुझे लगता है कि इन्होंने ऐड किया है ज़्यादा। अगर आप देखोगे जिस तरीके से एक उन्होंने स्टीयर भी किया, थोड़ा लेट कट जो खेले, और एक खासतौर से कवर्स की दिशा से जो शॉट मारा, प्रिडोमिनेंटली ऑन साइड प्लेयर थे पहले ज़्यादा, और वो नेचुरली कोई भी अग्रेसिव प्लेयर आप देखोगे तो इस तरफ ज़्यादा खेलने देखता है, लेकिन वो जो ऑफ साइड का खेल जो इन्होंने ऐड किया है, मैं समझता हूँ उससे ये ज़्यादा और घातक हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि ज़्यादा अश्योर्ड नज़र आ रहे हैं। अश्योर्ड इसलिए क्योंकि जब आप दोनों तरफ खेल सकते हो पिच के, तो वो दबाव गेंदबाज के ऊपर ज़्यादा जाता है जी। फिर आप जब कहते हैं ना कि इसके लिए एक साइड पैक करते हैं, फिर गेंदबाज ऐसे ही प्लानिंग करता है ना कि चलो ऑफ साइड का प्लेयर है, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले लूँगा फिर इस तरफ, तो वो दबाव अपने आप बल्लेबाज के ऊपर बढ़ता है। लेकिन जब खिलाड़ी दोनों तरफ खेल सकता है
Yeah. तो वो दबाव कभी आप स्ट्राइक रेट का दबाव आप अपने आप पर आने नहीं दोगे। और वही उनके स्ट्राइक रेट से भी नजर आ रहा है, वो उनके अंदाज से भी नजर आ रहा है कि अबरार ने भी उनको जो गेंद की थी जो ऊपर की थी उधर मारी है, जो हल्की सी खिंची हुई थी उसको लेट कट किया है। तो फिर आप इस तरफ भी रन्स बटोर रहे और इस तरफ का आपने जोड़ दिया गेम में। कंफ्यूज कर देते हैं ना बॉलर को। देखिए 9 ही फील्डर हैं लगाने के लिए आपके पास, और अगर प्लेयर सब जगह मारता रहेगा तो फिर 9 के 12 तो कर नहीं सकते। आप करेंगे क्या? आपको 9-2-11 ही होना पड़ेगा, जो आज ईशान किशन ने कर दिया सब गेंदबाजों को। तो जैसे अंबुजा कवच है वो पानी को बाहर रखता है, वैसे ही ईशान किशन ने दबाव को बाहर रखा और वो बने हमारे मजबूत प्लेयर ऑफ द डे, पावर्ड बाय अंबुजा कवच, ईशान किशन।